दो ट्विंस बहनें हैं जिन्होंने हाल ही में होने वाली नेशनल गेम्स में वुशु गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। मनीषा ने 70 केजी में जबकि मलिया ने 65 केजी में सोने का मेडल अपने नाम किया। हुंजा से इनका ताल्लुक है और जैसा कि ये ज़मीन खुद ही बताती है कि यहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो भी लोग ऐसे उन्हें मंजर आम पे लाया जाए। सो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जी दोनों दीज माउंटेन ट्विन फाइटर्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, ज़बरदस्त ट्रेनिंग करती हैं और इनका कहना है कि हम मार्शल आर्ट्स के साथ दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। नॉट जस्ट वुशु, ताइक्वांडो के अंदर भी बेहतरीन इनका खेल है और फर्दर डिटेल हमने इन्हीं से पूछनी है। सो बोथ ऑफ देम आर विद अस राइट नाउ। बिल्कुल, हुंजा अलीबाद से इनका ताल्लुक है और इस वक्त हमारे साथ माउंटेन ट्विन फाइटर्स मौजूद हैं, मलिहा एंड मनी। खुश आमदीद, कैसी हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसी हैं आप दोनों? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम जरा इस वुशु के हवाले से आपसे पूछेंगे। टाइक्वांडो का तो हम सबको आइडिया है, ये स्पोर्ट के हवाले से मनीषा आप बताएं ताकि फिर हम फर्दर पूछें कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं इनमें। बेसिकली वुशु एक ऐसी गेम है जिसमें बॉक्सिंग आ जाती है, थ्रोज आ जाती हैं और उसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि आप थ्रो करने के बाद बंदे को नहीं मार सकते, नीचे ग्राउंड पे गिराने के बाद। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि इसका एक प्रॉपर रिंग बना होता है। अगर आप फाइटर को 3 दफ़ा या 2 दफ़ा रिंग आउट कर दें तो वो फर्स्ट मैच उधर ही ख़त्म हो जाता है, फिर सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली वुशु जो है कंसिस्ट करता है 2 राउंड्स पे। अगर उन दोनों राउंड्स में एक प्लेयर इक्वली हो जाता है, ओपोनेंट और सामने वाला बंदा इक्वल हो जाता है तो फिर थर्ड राउंड होता है। अगर थर्ड राउंड में भी इक्वल हो जाता है तो फिर ओपोनेंट्स के वेट कराते हैं, वेट कैटेगरी में जिसका कम निकलता है फिर वो विनर होता है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा मलिया, ये बताएं, आप दोनों ऑब्वियसली काफ़ी अरसे से टाइक्वांडो में करी हैं, कितना टाइम हुआ है आपका ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? और हुंजा से तो माशाल्लाह लड़कियां इतना ज़बरदस्त स्पोर्ट्स के अंदर नाम कर रही हैं। वैसे बचपन से ही हम दोनों जब लड़कियां या बच्चे गुड्डा गुड्डी से खेलते थे, हम बचपन से ही डेयरिंग थे, तब से हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद जब हुंजा में पहली बार एक क्लब खुला था, वो सिर्फ लड़कों के लिए था, लेकिन हमने उन कोचेस से इंसिस्ट किया कि हमें भी इस क्लब में आप ज्वाइन करने का मौका, लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते हैं। लड़कों के साथ। फिर इसके बाद हमने वो क्लब ज्वाइन किया। फिर ट्रेनिंग करते करते हमें नहीं पता चला कि कब हमारा शौक पैशन में बदल गया और 2015 में हमने अपना फर्स्ट नेशनल खेला टाइक्वांडो का इस्लामाबाद में और फर्स्ट टाइम हमने आर्मी के साथ compete किया और उस इवेंट में हम दोनों ने ब्राउन्ज मेडल लिया था और वो हमारा फर्स्ट एवर नेशनल था। ओह लवली। और इंटरनेशनली भी आप लोगों ने किया खेले? अल्हम्दुलिल्लाह, रिसेंटली हम लोग रशिया गए थे टाइक्वांडो की ट्रेनिंग के लिए और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान में एशियन ओपन टाइक्वांडो चैंपियनशिप हुआ था उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था और पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। ज़बरदस्त। सो मनीषा, ये बताएं ट्रेनिंग कैसे होती है आप लोगों की? जैसे आपने शुरू में अभी हमें मलिया बता रही थी कि आप लोगों ने स्टार्ट में क्लब ज्वाइन किया, लड़कों के साथ आप ट्रेनिंग करते थे। अब आपकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से आप बताओ और किस तरह की ट्रेनिंग होती है स्ट्रेंथ वाइज? मार्शल आर्ट एक ऐसा गेम है जिसमें रफ एंड टफ ट्रेनिंग होती है, नो डाउट। तो अभी हम लोग हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग कराते हैं, हमारे कोचेस, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दिया गया है हमें। स्ट्रेंथनिंग लाहौर के रीजन यूनिवर्सिटी में हमारे कोच सर आरिफ होते हैं, वो हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। वो हमें स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग अलग से कराते हैं, तो हाई इंटेंस वाली ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी बस टेक्निकल ट्रेनिंग हमें और चाहिए, जो कि हम इंटरनेशनल लेवल पे compete करने के लिए हमें टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल ट्रेनिंग अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे कोचेस भी बहुत सपोर्ट। और इसके लिए रिसोर्सेज कैसे मैनेज होते हैं? आप लोग खुद करते हो, कोई फेडरेशन है या यूनिवर्सिटी सपोर्ट है, कैसे होता है? अभी तो हम अपने इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप्स के लिए स्पॉन्सर्स देख रहे हैं। बाकी हमारी यूनिवर्सिटी हमें सपोर्ट करती है और HEC टीम को हम नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर वो हमारी एजुकेशन का सारा कुछ HEC उठा लेती है। तो जी, लेकिन एथलीट्स को एक अच्छी स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है। अभी हम लोग अपकमिंग इंटरनेशनल टूर्स के लिए देख रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, टेक्निकल ट्रेनिंग कैंप्स के लिए। तो अगर हमें कोई अच्छी स्पॉन्सर मिले तो हम लोग इंटरनेशनली इवन
वेकेशंस पे भी जाकर हम लोग वो ट्रेनिंग हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंटरनेशनली कम्पीट करना है और पाकिस्तान का नाम रोशन। जबरदस्त। वैसे मलिहा एंड मनीषा, यू आर सो राइट। हमारे पास जितने भी प्लेयर्स आते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर से, स्पॉन्सर से, कि इन प्लेयर्स को आप ज़रूर चांस दिया करें। ये अपने तौर पे तो खेलते हैं ही, अगर आप किसी एक प्लेयर को ऑन कर लेंगे तो उसके लिए उसके आगे का जो जर्नी है वो आसान हो जाएगा। सो मलिहा, आपस में दोनों जब ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो आपस में पंचेस का तबादला होता है कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ को चेक किया जाए कि दोनों बहनें कितनी स्ट्रेंथ वाली हैं? बिल्कुल। बीइंग ए ट्विंस, हम लोग मेट के बाहर ट्विंस हैं, लेकिन मेट के अंदर परफेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर्स और ओपोनेंट्स हैं। हम एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट ट्रेनिंग करते हैं। जब मैं ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ही ट्रेनिंग करते हैं। और मतलब अगर लगती पंच है, जोर से हाँ, लग जाए। लगती है। जब एक ये मुझे मारती है तो फिर दो मैं इसे मारती हूँ। अच्छा, अगर घर में लड़ाई हुई है तो चलो आओ रिंग में चले। हाँ, बस रिंग में मतलब वो सारा हम मुझे बराबर लगता कर है उस लेते वक्त खामोश हो जाती हैं, एंड देन जब रिंग में जाती हैं तो फिर कहती है अच्छा तुमने मुझे ये कहा था। सही है। ओके ओके, दैट्स फेयर। तो आप ये जो इंटरनेशनली अभी आप कह रहे हो कि हमने जाना है, कौन कौन से टूर्नामेंट हैं जिनको आप यू लुकिंग फॉरवर्ड के वहाँ पे हम लोगों ने जाना है, आप बताना चाहो या आप बताना चाहो? अभी एशियन गेम्स भी आ रही हैं और वर्ल्ड इंटर यूनिवर्सिटी भी आ रही है, तो इसके लिए हमें टेक्निकल ट्रेनिंग कैंप्स की ज़रूरत है। आप लोग तो रजिस्टर्ड हैं उसके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा। ओके, जबरदस्त। अच्छा, अब ये बताएं कि हुंजा के अंदर ऑब्वियसली आप दोनों का ताल्लुक हुंजा से है, आप सपोर्ट कितनी है आपकी फैमिली की, आपकी कम्युनिटी की? ऑब्वियसली आप में से बहुत सारी लड़कियां आती हैं, कुछ को सपोर्ट होती है, कुछ को नहीं होती, बट वो एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्म करती हैं। सो आप अपने सपोर्ट सिस्टम के हवाले से बताओ। हमारी हुंजा में हमारी कम्युनिटी बहुत सपोर्ट करती है, लड़कियों को या लड़कों को। नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, एजुकेशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह हुंजा की लिटरेसी रेट आप लोगों को पता होगा 99% है, तो एजुकेशन में भी बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे वहाँ पर जी। जब हम लोगों ने पहली शुरुआत ली थी तब हमें थोड़ा सा मसला हुआ था, सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में हेजिटेशन हुई थी, क्योंकि ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो लड़के ज़्यादा खेलते हैं, लड़कियाँ बहुत कम। तो फिर विद द टाइम जब हम लोगों ने आउटपुट दिया उनको अचीवमेंट्स के फॉर्म में, तो उनको भी सेटिस्फेक्शन हुई कि जी ये कुछ कर सकती हैं। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी पूरी सोसाइटी, हमारी फैमिली, सब हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि ये कोई मशहूर बहुत खेल तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हम लोगों को तो बहुत से लोगों को नाम भी नहीं पता और टाइप भी नहीं पता कि कैसे खेला जाता है। तो ये किसने आपके माइंड में डाला कि आपने ये खेलना है, या वैसे खेलते हुए देखा है, टेलीविजन पे कुछ देखा, कहाँ से कि हमने इसको इंटरनेशनली खेलना है या नेशनली लेके जाना है? हमारे बड़े भाई हु सर्व हिज लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी, उसे मार्शल आर्ट्स का बहुत What's his शौक name? था। हिज नेम इज़ शहजाद, जो शहीद हो गए हैं। अच्छा। तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। तो वो हमारी इंस्पिरेशन है मार्शल आर्ट्स के लिए। ओके ओके, तो वहीं से आपने फिर क्या? बचपन तो अब ये भी हमें बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग, इसके लिए मेनली क्या रिसोर्सेज चाहिए या कोचेस आपको, आप समझती हैं कि बाहर क्यों तो अच्छा ट्रेन कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं टू बी बेटर इन योर गेम? ताइक्वांडो और वुशु दोनों ही गेम एक ऐसे गेम्स हैं जो टेक्निकल बहुत होती हैं। ताइक्वांडो सेंसर बेस्ड गेम होता है जिसमें हम सेंसर यूज़ करते हैं, अगर हमारा सेंसर जाके ओपोनेंट के सेंसर को टच होता है तब हमारा पॉइंट निकलता है। ओके। तो इसमें न सिर्फ एक प्लेयर को टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है बल्कि एक कोच को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इंटरनेशनल जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनका कमाल नहीं होता, उनके कोचेस बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारा कहना ये और हमारा पर्सनल परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान के जितने भी कोचेस हैं उनको अच्छी टेक्निकल ट्रेनिंग करवानी चाहिए और प्लेयर्स को अच्छी ट्रेनिंग करानी चाहिए। एक अच्छे प्लेयर के तो अभी पीछे एक आपकी अच्छा जो कोच लोकल होता है। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी कोई सपोर्ट एज सच नहीं है आपके लिए? जी अभी तक तो हमें कोई सपोर्ट नहीं है, हम लोग पर्सनली करते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी थोड़ा हमें हेल्प करती है। तो हमारा अपना पैशन है तो हम इसके लिए अपना पर्सनली ज़्यादा करते हैं। पर्सन ज्यादा करते हो, स्टेट उस तरह से हेल्प नहीं करती है। अच्छा, अब एज यूजुअल हेल्प नहीं करती। एज यूजुअल वैसे जी, जितने भी एथलीट यहाँ पे आते हैं उनकी कंप्लेन कहीं ना कहीं ये होती है कि या तो वो अपने ओन पे कर रहे होते हैं या उनकी यूनिवर्सिटी या कोई फेडरेशन अगर अच्छी स्ट्रांग है तो वो कर देती है। सो अच्छा, अब मैं ज़रूर चाहूँगी इन द एंड, बहुत सारी लड़कियाँ इस वक्त आपको यंग देख रही होंगी जो आपसे इंस्पिरेशन भी ले रही होंगी। सो कुछ भी कहना चाहो मलिहा, हम आपसे स्टार्ट करेंगे अपने पैशन को लेके, अपने स्पोर्ट को लेके, और अपना अगर आप कुछ सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हो एज अ सपोर्ट, वो भी आप कुछ कहना चाहो। हर लड़की को जो मुझे देख रही है, न सिर्फ लड़की को बल्कि लड़कों को भी, ड्रीम, बिलीव एंड रीच द स्काई। अगर किसी चीज़ में आप लोग फेल होते हो तो उसमें ख़ुद को रिग्रेट फील ना करें, बल्कि उन्हीं मिस्टेक से आप लोग सीखोगे, क्योंकि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। लवली लवली, कुछ भी कहना चाहो मनीषा? और
मेरा ये मैसेज है सबको कि स्टे कंसिस्टेंट और अपने गोल्स पर फोकस रहो। डजेंट मैटर, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ जाती हैं, इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी, लेकिन आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिलीव। और पेरेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को हर फील्ड में सपोर्ट करें। एक दिन वो आपका नाम रोशन करेंगे, न सिर्फ आपका बल्कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। Like you guys are doing. Yes, amazing. All the best. Thank you very much for joining us. And I'm sure कि अगर आपने अपने भाई को देख के खेलना शुरू किया, he must be very proud of you guys. आज देखकर आपको